नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पुरानी बात जो है वो दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुई झड़प के बाद सीजफायर कराया था। ट्रंप का कहना है कि ये टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में इसे रोक दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इसके लिए ट्रेड का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने 7 नहीं बल्कि 10 युद्ध रोके हैं। ट्रंप के दावे को बार बार भारत खारिज करता आया है, लेकिन ट्रंप अपनी रट से बाज नहीं आ रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, हम देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार वही बात दोहराई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, सीज फायर हमने किया। हालांकि भारत ने कई बार इस बात से इनकार किया है। देखिए, जब ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि रूस से आपने बात की, यूरोपियन यूनियन से आपने बात की, ज़ेलेंस्की से आपने बात की, क्या हुआ आखिर इस युद्ध का? क्या हम ये मान के चलते हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा, ये मान के चले कि इस युद्ध का कुछ? उस खिसियाहट पर जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि हमने अब तक बहुत सारे युद्ध खत्म किए और हर बार युद्ध को खत्म करने के लिए हमने ट्रेड का सहारा लिया। हमारे पास बहुत सारे हथकंडे हैं युद्ध को खत्म करने के। हालांकि इस बार का जो युद्ध है, जो कि पुतिन और यूक्रेन के बीच चल रहा है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं हल करके रहेंगे। कुल मिलाकर अपनी जो नाकामी थी उसको छुपाने के लिए वापस से भारत पाकिस्तान का नाम लिया ट्रंप ने और ये कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है। 24 घंटे के भीतर हमने कॉल की और रुकवाया युद्ध। ये भी कहा कि अगर आप लोग युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे आपसे, और ट्रेड का हवाला देकर हमने ये युद्ध रुकवाया। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास इस तरह की चीजों को डील करने के लिए कई सारे हथकंडे, यानी कि कुल मिलाकर ये चीज स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर चीज को या इस तरह के टैरिफ को एक तरह का हथकंडा मान रहे हैं। वो आर्म ट्विस्टिंग करके देशों से डील करना चाहते हैं या फिर अपने हथियार बेचना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत पाकिस्तान में शांति का समझौता उनके कहने पर हुआ है और ट्रेड न करने की धमकी देने के बाद हुआ है। जी, रशिया और यूक्रेन से जुड़ा सवाल पूछा गया, लेकिन उस वक्त भारत का और पाकिस्तान का नाम लेके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमने युद्ध रोकाया है। एक तरीके से उस बात को उन्होंने छिपाने की जो है कोशिश की थी। इसके अलावा और कुछ कहा उन्होंने? देखिए, क्योंकि मौका था एक एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर को साइन करने का, जहां पर ये कानून बना कि अगर कोई अमेरिका का झंडा जलाता है तो उसको जेल होगी, जो कि पहले नहीं होती थी। अब ये नॉन बेलेवेंट ऑफेंस हो गया है। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना शुरू किया था। बहुत सारी बातें उनसे पूछी गई, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि शिकागो के लिए भी एक अलग से वाशिंगटन की तरह का डिफेंस मॉडल होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में हमने इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रोका है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयों को लेकर हम बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे अनाउंसमेंट अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर और दवाइयां बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली हैं। जो आंकड़ा उन्होंने बताया वो साफ तौर पे कहा कि लगभग 1400% तक अमेरिका में दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे। और इसको लेकर अगले कुछ दिनों में, या ये कहें कि साफ साफ उन्होंने कहा कि अगले 50 दिनों में आप इस तरह के बहुत सारे अनाउंसमेंट देखेंगे। तो कुल अमेरिका के लिहाज से तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, लेकिन जो विश्व पटल पर बहुत सारे सवाल थे, मसलन भारत का, पाकिस्तान का है, चाइना का या फिर रशिया का और यूक्रेन का, उसको लेकर गोलमोल जवाब देते हुए दिखे। न्यूक्लियर वेपन को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पुतिन से हमारी सोमवार से लेकर अब तक कई दफा बात हो चुकी है और हर बात की बातचीत जो है एक पॉजिटिव एंड पर ही रुकी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। पुतिन से हमारी बातचीत जब तक एक पॉजिटिव नोट पर छूट रही थी, तब तक हमें ये मालूम हुआ कि यूक्रेन की वजह की तरफ से उनके न्यूक्लियर प्लांट पे एक हमला हो गया है। तो एक बड़ा नुकसान उस शांति वार्ता को जरूर पहुंचा है, लेकिन हम इसको आजमा कर रहेंगे। न्यूक्लियर वेपन वाली बातचीत तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे ज्यादा है, कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद रूस आता है और तीसरे नंबर पर चाइना आता है, जो कि रूस से काफी पीछे है। लेकिन जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है इन सब चीजों में, संभव है कि वो एक दिन रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ दे। लिहाजा हमें
जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको डिलिमिट करने के लिए, उसको कम करने की जरूरत है और इस दिशा में बातचीत को लेकर जाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने कही हैं बातें बहुत सारी, लेकिन उन सारी बातों में एक बात अहम है कि भारत पाकिस्तान को लेकर जो उनका दावा था वो सिर्फ अपनी एक खिसियात थी, जो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध न रोक पाने की बात पर था। इसके अलावा दवाइयां वहां सस्ती होंगी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक अच्छी बात है अमेरिका के लोगों के लिए और भारतीय इंडस्ट्री के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बुधवार का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और उससे पहले ट्रंप का ये आया हुआ बयान, जिसमें उन्होंने फिर एक बार ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, जो सीजफायर है, वो उन्होंने करवाया था। और हालांकि एक तरीके से अपनी नाकामी, जो यूक्रेन और रशिया के ऊपर बार बार उनसे सवाल पूछा जाता है, वो छिपाने के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो सामने रखा। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।